बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू अल्लाह के नाम से जो हमारी शहरक से भी ज्यादा करीब है। देखती आंखों और सुनते कानों को हमारा सलाम। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके हर काम में आसानी पैदा करे और आपको राह हिदायत पर रखे, आमीन। आज हम आपकी खिदमत में मालूमात से भरपूर वीडियो लेकर आए हैं। आज की वीडियो में हम बंदर बनने वाली कौम के बारे में बताएंगे। कौन थी वो कौम और उस कौम के लोग क्यों बंदर बने। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बंदर बनने वाली कौम। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और रसूल भी थे, जिन्हें बनी इसराइल की तरफ से अल्लाह ताला ने मबूस किया था। अल्लाह ताला ने आप पर अपनी आसमानी किताब ज़बूर भी नाजिल की थी। आप अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब कुछ इस तरह था। दाऊद बिन ईशा बिन अवीद बिन आबिर बिन सलमून बिन नुहशून बिन अवीनदब बिन इरम बिन हुसरून बिन यहूजा बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम। वो इब्राहीम खलीलुल्लाह जो अल्लाह ताला के बंदे और नबी और बैतुल मुक़द्दस में अल्लाह के नायब थे। मोहम्मद बिन इसहाक ने वहाब बिन मंबा से नकल किया है कि दाऊद अलैहिस्सलाम छोटे कद की नीली आंखों वाले, थोड़े कम बालों वाले और पाको साफ दिल वाले थे। अब आपसे बयान करते हैं उन नाफरमान लोगों के बारे में जिनकी तरफ अल्लाह ने सख्त अजाब भेजा। उन्होंने ऐसा क्या किया था और अल्लाह ताला ने किस किस्म का अजाब भेजा, हम इस वीडियो के जरिए आपको तफसील से बताते हैं। मोअज़्ज़िज़ सामीन, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 अफराद समंदर के किनारे हीला नामी बस्ती में रहा करते थे। इन लोगों को अल्लाह ने हजारों नेमतों से नवाजा था, लेकिन जब राहत और सुकून आया तो ये अल्लाह की इबादत से महरूम हो गए और अल्लाह की मखलूक पर जुल्म करने लगे। बनी इसराइल अल्लाह की बहुत नाफरमानी करने लगी तो अल्लाह ताला ने उनकी तरफ सख्त अहकामात नाजिल फरमाए। उन्हीं में से एक हुक्म ये था, जब वो अल्लाह की बहुत ज्यादा नाफरमानी करने लगे तो यूं अल्लाह ने उनको खबरदार किया कि हफ्ते में एक दिन, हफ्ते के दिन शिकार ना किया करो। इतवार से लेकर जुमे तक जितना शिकार पकड़ना है पकड़ लो, लेकिन एक दिन अल्लाह की इबादत और मखलूकात के अमन के लिए रख दो। तो यूं अल्लाह ने उनका इम्तिहान लेना शुरू कर दिया और वो इतवार से लेकर जुमे तक समंदर में मछलियां पकड़ने लगते तो मछलियां ज्यादा मिकदार में हाथ ना आती और हफ्ते के दिन समंदर को देखते तो उनको बड़ी बड़ी मछलियां नजर आने लगती। शैतान तो वैसे ही नेकोकारों और इंसानों का सरी दुश्मन है। शैतान ने इस बात का बहुत ज्यादा फायदा उठाया और इनको वरगलाना शुरू हो गया। चुनाचे इन लोगों में से एक शख्स को शैतान ने वरगलाया कि परेशान क्यों होते हो, मेरी तरकीब पे अमल करो, तुम शिकार से कभी महरूम नहीं रहोगे। शैतान ने उसके दिल में ख्याल पैदा किया कि तुम हफ्ते के दिन जाल फेंक दिया करना और इतवार को वो जाल समंदर से निकाल देना। तो बस शैतान के कहने पर उस शख्स ने हफ्ते के दिन कांटा लगाकर डोरी को समंदर में डाल दिया कि मछलियां फंसे और शैतान ने कहा कि तुम उस मछली को इतवार के दिन निकालना और यूं हफ्ते की गुर्बत भी बाकी नहीं रहेगी और तुम्हारा शिकार भी हो जाएगा। बस शैतान की बताई हुई तरकीब पे हफ्ते के दिन मछली जाल में फंसती रही और वो इतवार के दिन निकालता और खुशी से खाता। जब आस पास के लोगों ने पूछा तो इनको भी यही तरकीब बताने लगा कि मैं इस तरह करता हूं और ये तरकीब सुनने के बाद उन्हें भी उसकी तरकीब पसंद आई और फिर वो भी उसके साथ इस कारे खता में शरीक हो गए। लिहाजा यूं उस कौम के कुछ लोग हफ्ते के दिन मछलियां पकड़ने के लिए जाल फेंकते और इतवार के दिन निकालते और कुछ ने तो समंदर में नालियां बना के छोटे छोटे तालाब बना दिए ताकि अगले दिन जैसे ही मछलियां यहां से गुजरें तो इन तालाब में फंस जाएं और हम इतवार को इन मछलियों को निकाल के पका के खाएंगे। उस गांव में कुछ अल्लाह के खास बंदे भी मौजूद थे जो कहने लगे, ऐ लोगों, अल्लाह ने हफ्ते के दिन शिकार से मना किया है। ये जो तुम जाल फेंक देते हो या छोटे छोटे तालाब बनाते हो, इनमें हफ्ते के दिन अगर मछलियां फंसती हैं तो ये शिकार हफ्ते के दिन का होगा। अल्लाह के अजाब से डरो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो। वो लोग इन लोगों का मजाक उड़ाने लगे कि हमारी जो मर्जी होगी हम वो करेंगे। बस इस बस्ती में 3 ग्रुप बन गए। एक ग्रुप में 70,000 लोग थे जो नाफरमान लोगों की बार बार इस्लाह करते। दूसरे वो जो इन लोगों से नफरत और खामोशी इख्तियार करते,
क्योंकि वो इन्हें नसीहत करते करते थक चुके थे और अब बस इन लोगों की हरकत से नफरत करते और खामोश रहते। और तीसरे वो जो गुमराह होकर अल्लाह की नाफरमानी कर रहे थे। तो यूं नेक बंदों ने इस बस्ती के बीच में से दीवार को खड़ा कर दिया और ये नाफिज किया कि अल्लाह की नाफरमानी करने वाले एक तरफ हो जाएं और हम जो अल्लाह के फरमाबरदार हैं वो इस तरफ रहेंगे। और सारे लोग बार बार इनको कहते रहे, उन्हें नसीहत करते रहे, मगर उन्होंने नहीं सुनी। वो उनसे कहते थे, ऐ लोगो, अल्लाह से डरो। कौम समूद और कौम लूत का जो हश्र हुआ उसको याद करो। अल्लाह की नाफरमानी ना करो वरना तुम पे भी कोई अजाब आएगा। वो सारे नाफरमान जिनकी तादाद तकरीबन 12,000 थी हंसते रहे कि ये तो सब किताबी बातें हैं, हम पे कोई अजाब नहीं आएगा। बस जैसे ही वो गिरोह दो हिस्सों में हो गया, एक वो जो अल्लाह के फरमाबरदार बंदे दीवार के उस तरफ थे और दूसरे वो जो नाफरमान बंदे जो दीवार के उस तरफ थे। वो नाफरमान पूरी रात हंसते रहे और मजाक उड़ाते रहे और वो अल्लाह के खास बंदे दीवार के उस तरफ अल्लाह से माफी मांगने लगे। बस जैसे ही सुबह हुई वो नेक इंसान उठे तो उन्होंने देखा कि दीवार के उस तरफ से किसी इंसान की आवाज नहीं आ रही। जैसे ही दीवार के उस तरफ चढ़कर देखने लगे तो सारे के सारे लोग बंदर की शक्ल में तब्दील हो चुके थे और बंदरों की तरह हरकतें अंजाम दे रहे थे। वो लोग दीवार से उन बंदरों को देखने लगे तो उन नेक लोगों में से जो जो उनके रिश्तेदार थे उन्होंने उन बंदरों को कपड़ों से अपने अपने रिश्तेदारों को पहचाना और चीख कर रोने लगे और अल्लाह से माफी मांगने लगे। जब अल्लाह का अजाब आता है तो होकर रहता है। वो 12,000 लोग जो बंदर बन चुके थे कुछ भी खा पी नहीं सकते थे और 3 दिन के बाद इस अजाब में रहकर मर गए। पिछली उम्मतों के वाकयात हमने सुन रखे हैं, कैसे वो अल्लाह ताला की नाफरमानी किया करते थे और किस तरह अजाब इलाही का निशाना बनते रहे। कितने ही ऐसे वाकयात हम रोज पढ़ते हैं, हमारी आंखों के सामने से गुजरते हैं, फिर भी हम इबरत हासिल नहीं करते। दिन रात अल्लाह ताला की नाफरमानी में गुजार देते हैं, सुबह उठकर गुनाहों में मुलविस होते हैं और रात ऐसे सो जाते हैं जैसे हमें मौत ही नहीं आनी। अल्लाह हमारे हाल पर रहम करे। अल्लाह हम सब पर अपनी रहमतों की बारिश करे, हमें सीधी राह पर चलाए, बदी की राह से हमारे कदम मोड़ दे। मोहतरम सामईन, बिलाशुबा अल्लाह ताला आदमी की तौबा को कबूल फरमाते हैं, इसीलिए हमेशा अल्लाह ताला से तौबा करते रहें ताकि जब कयामत में हम अल्लाह के पास पहुंचे तो हर गुनाह से पाक और पाकीज़ा नफ्स लेकर अल्लाह के पास पहुंचे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे लिए मौत को आसान फरमाए। आमीन। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।